तो आज यहाँ मैंने तैयारी की है लड्डू बनाने की और लड्डू मैं बना रही हूँ यहाँ ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू, जो कि सर्दियों में बहुत 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 हेल्दी होते हैं और अक्सर सभी को पसंद होते हैं। अधिकतर तो सभी लोगों को पसंद होते हैं। तो ये मेरे यहाँ हर साल ही बनते हैं सर्दियों में, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी मंगा के रख लिए थे, सब तैयारी हो गई है। अब बस धीरे धीरे इनको बनाना शुरू करेंगे। हाँ, टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने घी डाल लिया है कढ़ाई में और सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं और साथ में गोंद है और सौंठ पाउडर वगैरह सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं, क्योंकि अभी कंटिन्यू गैस पर ही काम करना है मुझे 1 घंटे। तो सारी चीज़ें सामने रहेंगी, बनाने में आसानी रहती है, बाद में ढूँढ के निकालना नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ मैंने बादाम रोस्ट कर रही हूँ घी में अच्छे से और बिल्कुल सिम फ्लेम पर कर रही हूँ मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि तेज़ आंच पे ये चीज़ें जल जाती हैं। तो मैं बिल्कुल स्लो पर कर रही हूँ और चटकने की आवाज़ आने तक मैंने बादाम फ्राई किए। अच्छे क्रिस्पी बादाम हो चुके हैं, उसके बाद मैं अखरोट फ्राई करूँगी और ये काजू फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ ये मैंने अखरोट फ्राई करना शुरू कर दिए हैं, काजू फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, बादाम भी फ्राई हो गई है। सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी आप लोगों को यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग, मैंने भी सारे ही लिए हैं थोड़े-थोड़े। तो यही सब चीज़ें मिलके बहुत सारी हो जाती हैं और ये मैं गोंद फ्राई कर रही हूँ, जो घी में डालने के बाद एकदम पॉपकॉर्न की तरह हो जाती है ना, बहुत क्रिस्पी हो जाती है और ये बहुत हेल्दी होती है, स्पेशली हड्डियों के लिए। जिन लेडीज़ों को जैसे हड्डियों में प्रॉब्लम रहती है ना, बैक पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत हेल्दी होते हैं। यहाँ मैंने मखाने लिए हैं, मखाने फ्राई किए हैं, इसके बाद ये किशमिश फ्राई कर रही हूँ। तो अभी जब ये किशमिश फूल जाएँगी ना तब बड़ी प्यारी लगती हैं मुझे देखने में, मुझे बहुत पसंद है ये लड्डू। तो आटे को भी सेकने में बहुत टाइम लगता है, बनाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन खाने में उतना ही मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें तो लगभग फ्राई हो गई हैं। ये है कमरकस, इसको भी डाला जाता है लड्डुओं में और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिसको कमर में दर्द रहता है, अधिकतर महिलाओं को सबसे ज़्यादा दर्द होता है कमर में, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी मैं डालूँगी अभी घी में भूनकर। और ये है पम्पकिन सीड्स, तो ये भी मैंने अच्छे से घी में रोस्ट कर लिए हैं। ये कोकोनट है पिसा हुआ, इसको मैंने अच्छे से घी में बिल्कुल 1 चम्मच घी में इसको मैंने रोस्ट किया है, ज़्यादा घी में नहीं किया। और ये है कमरकस, इसको अच्छे से रोस्ट करूँगी और पीसूँगी, फिर लड्डू में ऐड करूँगी। ये बहुत हेल्दी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है हड्डियों के दर्द के लिए। तो ये मैं हर साल ही बनाती हूँ और बहुत हेल्दी, बहुत फ़ायदेमंद होती है। मुझे बहुत मतलब इस चीज़ से रिलीफ़ मिलता है। सर्दियों में ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं खाने में बहुत। सर्दियों में इन चीज़ों को खाने का मन भी होता है। गुड़ के लड्डू हैं, गुड़ डाल के बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए इस टाइप से, या मूँग दाल के लड्डू हैं, बड़ा मन होता है खाने का। और धूप तो मेरे यहाँ लगभग 8 दिन हो गए निकली ही नहीं है और ये आटे को भूनते-भूनते हो गया है लगभग मुझे आधा घंटा, जब जाकर ये इतना ब्राउन हुआ है। और लगभग मुझे 40 से 45 मिनट लगे थे आटे को भूनने में, आधा किलो से ऊपर ही था आटा। और ये है खसखस, इसको मैंने थोड़ा-सा घी डालकर रोस्ट कर रही हूँ, जो मैं भूल गई थी पहले भूनना, तो इसको भून रही हूँ। तो आटा यहाँ अच्छे से भुन चुका है, यहाँ मैंने सौंठ पाउडर डाल दिया है इसमें आटे में और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पीसूँगी और इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो हल्का-सा जैसे जिससे अदरक कूटते हैं ना, उससे आप करके कर सकते हैं। मैं मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ, जल्दी हो जाता है। और थोड़े से इस टाइप से पीसूँगी कि थोड़े से खड़े रहें और एकदम बारीक भी रहें, खाने में एक क्रंच भी मिले। बहुत अच्छे लगते हैं ये लड्डू, इस टाइप से बनाती हूँ मैं। और सिर्फ़ गुड़ ही गुड़ के भी बनते हैं ये लड्डू, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा-सा आटा यूज़ कर रही हूँ, बिना आटे के गुड़ ही गुड़ के यूज़ बनाते हैं इसको, वो भी अच्छे हेल्दी होते हैं। लेकिन मैं आटे में यूज़ कर रही हूँ, आटे के खाना है, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है ये, तो उनके लिए आटे के बना रही हूँ मैं इस बार। तो मैंने मखाना पीस लिया है और अब यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ और सब कुछ पीस के अच्छे से डालूँगी, बस खसखस नहीं पीसूँगी। और गोंद तो वैसे ही इतनी मतलब क्रिस्प हो जाती है ना तलने के बाद कि एकदम आप चूरा कर लो हाथों से, तो वो तो वैसे ही अच्छे से चूरा हो जाना है उसका तो। तो ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ मैंने पीस लिए हैं, सारी चीज़ें अब इस कढ़ाई में मिक्स कर रही हूँ मैं। और लगभग है ना 1 किलो के घी लगभग पूरा लग गया था आटा, क्योंकि आटे में घी बहुत लगता है भूनते-भूनते। जब मैं आटा भून रही थी, भूनते-भूनते डालती भी गई और उसके बाद मैंने अभी फिर से घी अभी गरम होने रखा है, तो वो भी डालूँगी। और ये है बूरा थोड़ा-सा, तो मैं बूरा डाल के बना रही हूँ, आप चाहो तो गुड़ डाल के बनाओ और बहुत टेस्टी यम्मी लड्डू बने हैं, सभी को बहुत पसंद आए।
तो हेल्दी भी हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि हेल्दी भी रहते हैं। बच्चे ऐसे नहीं खाते, लेकिन इस टाइप से अगर बच्चों को दे दो ना कुछ चीज़ें बना के डिफरेंट तरीके से, तो खा लेते हैं। और ऐसे अपन अगर बादाम गला के दो या अखरोट दो, तो रोज़-रोज़ नहीं खाना उनको, कभी-कभी खाना, कभी नहीं खाना। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसी बहाने से खा भी लेते हैं, सभी लोगों के लिए अच्छा रहता है फैमिली में, और पसंद भी करते हैं बच्चे। मीठी चीज़ें अधिकतर लड्डू वगैरह पसंद होती हैं। तो यहाँ घी अच्छे से हो गया गरम, तो आटे में मैं और घी मिला रही हूँ। इसमें घी बहुत लगता है आटे के लड्डू में। 1 किलो घी फिक्स लग गया है मेरा। आधा किलो से थोड़ा-सा ऊपर आटा है मेरा, 3 पाव के 3 पाव के लगभग, ऐसे कुछ है। और उसके बाद सब मिक्स करूँगी, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद फिर लड्डू बांधूँगी इसके। और उसके बाद आज खाने की भी डिमांड इतनी स्पेशल की है ना इन लोगों ने, कि लड्डू बनाने के बाद तुरंत मुझे खाने में लगना पड़ेगा। और मैंने लड्डू बनाना 1 डेढ़ बजे से स्टार्ट किया था, और 3 बज चुके हैं। इसको करने के बाद उसके बाद फिर अभी भाजी साफ़ करनी है, सर्दियों का फेवरेट काम महिलाओं का, भाजी साफ़ करने का। तो भाई भाजी साफ़ करनी है, और शाम की स्पेशल डिमांड जो की है बच्चों ने, हस्बैंड ने, मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो वो उसकी भी तैयारी मुझे करनी है। तो बस यहाँ इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करूँगी, और चेक कर रही हूँ कि घी परफेक्ट है, लड्डू बन जाएंगे। और इसके बाद अब मैं आराम से अपने हॉल में बैठूँगी, और वहाँ बैठ कर के बनाऊँगी लड्डू, क्योंकि खड़े खड़े ना पैरों में दर्द होने लगा है किचन में। तो बस यहाँ बैठ गई थी, और आराम से बैठे बैठे बनाए लड्डू। उसके बाद थोड़ी चाय पी, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर खाने की तैयारी में लगी मैं। तो यहाँ लगभग मेरे 40-45 लड्डू लगभग बनकर तैयार हो गए थे। और आप सुबह बढ़िया दूध के साथ एक लड्डू खाइए, बहुत हेल्दी, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं सर्दियों में। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको शाम को 6 बजे, भाजी वाजी साफ़ करने में, थोड़ा चाय पीने में, बच्चों के साथ बातें बातें करके फ्री हुई। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ फिर से किचन में। पूरा दिन मेरा किचन में ही बीतता है लगता है जैसे। तो बस यहाँ सरसों की भाजी अच्छे से साफ़ कर ली है। उसमें मैंने मिलाया है सरसों का आधा भाग लिया है मैंने बथुआ की भाजी का, और बथुआ से भी कम ली है मैंने पालक की भाजी। तीनों भाजियों को अच्छा साफ़ करके कट करके, और फिर कुकर में थोड़ा सा पानी डालूंगी, आधा गिलास जितना। और बस अदरक और लहसुन यहाँ मैं कूट रही हूँ, इसको डालूंगी कुकर में, और 2 या 3 सीटी लगाऊंगी, बस इतने में ये अच्छा गल जाएगी। क्योंकि सरसों की भाजी थोड़ा सा डंठल ना मोटे होते हैं, बथुआ और पालक तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन सरसों को थोड़ा सा सीटी लगाना पड़ता है। तो 2-3 सीटी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो इसको अच्छे से सीटी लगाऊंगी जब तक ये हो जाएगा। और मैं तड़के के लिए प्याज लहसुन कट कर लूँगी, और बहुत टेस्टी सरसों का साग बनकर तैयार हुआ था। तो अब ये उबल चुका है। इसके बाद मेरे पास अब वो जो घोंटनी होती है ना, वो तो है नहीं, तो जो पाव भाजी का मैशर है, मैं इसी से काम चलाती हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने घोंट लिया है, और इसमें अभी गैस चालू है, सिम पर है। और इसी में मैंने 2 चम्मच मक्के का आटा भी डाल दिया, अलन लगाते हैं जो हमारे यहाँ अलन लगाना बोलते हैं, वो डाल दिया है। और घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है गर्म होने। तो अब सब्ज़ी का तड़का लगाएंगे साग का। तो यहाँ लहसुन अदरक मैंने फिर से क्रश कर लिया है, प्याज हरी मिर्ची कट कर लिया है। खड़ी लाल मिर्च मेरे पास थी नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं ले आऊँ। गई थी सामान लेने, लेकिन याद ही नहीं रहा मुझे। तो यहाँ घी में डाल रही हूँ हींग, राई, जीरा, अच्छे से कड़कड़ाऊँगी, और उसके बाद डालूँगी लहसुन, और जो मैंने अदरक क्रश करके रखा है ना, वो डालूँगी, वो अच्छे से पकाऊँगी। उसके बाद ये अच्छे से ब्राउन होगा, और पूरे घर में आज घी घी की इतनी खुशबू मेरी नाक में, तो ऐसा लग रहा था ना, मतलब दोपहर में से ही घी का काम कर रही हूँ ना, तो मुझे तो घी के अलावा किसी और चीज़ की स्मेल आ ही नहीं रही थी। तो यहाँ प्याज हरी मिर्ची अच्छे से मैंने चॉप कर ली थी, तो वो भी डाल दी है। ये भी अच्छे से जब ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद मैं मसाले और साग डाल दूँगी। मसाले मैं बेसिक ही डालती हूँ इसमें, थोड़ी-सी हल्दी है, मिर्ची है, और ये साग का कलर इसलिए है कि मैंने मक्के के आटे का अलन भी लगाया है, और हल्दी भी डाली है। अभी इसको और पकाना है, अच्छा गाढ़ा करना है, थोड़ा थिक रहता है ना, तो अभी इसको और पकाऊँगी मैं। और ये रहा मक्के का आटा, इसमें डाल लिया है थोड़ा-सा नमक, और ये गर्म पानी है, क्योंकि मक्के का आटा, ज्वार का आटा, जो भी ये रहते हैं ना इस टाइप के, ये गर्म पानी से ही लगाए जाते हैं। और मैंने गर्म पानी से ही आटा लगाया है, और बिल्कुल हल्के हाथ से, बहुत अच्छे से मैं हाथों से ही मक्के की रोटी बनाती हूँ। कुछ लोग कभी पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छे से बन जाती है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी रोटियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो बस यहाँ एक-एक करके अब रोटियाँ सिकना शुरू हो गई हैं। तो बस सभी लोग बैठकर, ये ऐसा खाना है कि गरमा-गरम ही पसंद आता है, तो सब लोग बैठ जाएँगे एक-एक करके, मैं देती जाऊँगी, और लास्ट में फिर मेरा नंबर रहता है।
तो बस यहाँ रोटियां सेकने लगी। एक बार आपको पास से भी दिखा देती हूँ कैसी बनी है रोटियां, आप लोग भी देख करके बता दीजिएगा। ये मैं मोबाइल उठाने गई ना, उतनी देर में इतनी रोटी जल गई मेरी तो कुछ इस तरीके से मैं रोटियां बनाती हूँ हाथों से ही, मक्के की। कुछ लोगों से नहीं बनती है ना। और ये रही आज की थाली मेरे हस्बैंड की। ये सब्जी मैंने सुबह बनाई थी आलू सेम की। तो कैसी लगी दोनों रेसिपी, लड्डू की, सरसों का साग और मक्के की रोटी कैसी लगी? साथ में थोड़ा घी डाल दिया और ऊपर से थोड़ी सी डाल रही हूँ मलाई। बहुत ही यम्मी टेस्टी, मज़ा आ गया था खा के। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।